भारतीय जनता पार्टी के नेता पीओके की बातें बहुत करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन शायद उनको सीओके याद नहीं रहता, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन जिसको कहते हैं। पार्लियामेंट में दहाड़े मार मार के अमित शाह कहते हैं कि पीओके एक दिन हमारा होगा, हमने उसके लिए सीटें भी रिजर्व कर दी हैं। चाइना के मिनिस्टर्स जब इंडिया में आते हैं तो उनसे कभी अक्साई चीन के बारे में बातचीत ही नहीं की जाती, कभी उसे कहा ही नहीं जाता कि भाई ये हमारा लैंड है, वापस करो, तुमने 1962 में ले लिया था। अब भारत के लिए खतरा अक्साई चीन पे और बढ़ गया। लेकिन इससे पहले एक बात सरकार से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है ना, इतिहास में 75 साल पहले बहुत कुछ हो गया। इन 75 सालों में हमने ठीक है पीओके भी गवा दिया, चलो मान लिया, हमने अक्साई चीन भी गवा दिया, चलो मान लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पीओके की बातें बहुत करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन शायद उनको सीओके याद नहीं रहता, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन जिसको कहते हैं। पार्लियामेंट में दहाड़े मार मार के अमित शाह कहते हैं कि पीओके एक दिन हमारा होगा, हमने उसके लिए सीटें भी रिजर्व कर दी हैं। थोड़े अक्साई चीन के लिए भी सीटें रिजर्व कर देते, अच्छा होता। लद्दाख काउंसिल के अंदर उनकी भी सीटें आ जाती थी, हमें खुशी होती कि आपने अक्साई चीन की सीटें भी वहां रख दी हैं, लेकिन नहीं रखी साहब, उनके आका दुखी हो जाएंगे। अब ऐसा कोई प्रपोजल भी पास नहीं होता पार्लियामेंट में जैसे पीओके के ऊपर पास होता कि पीओके एक दिन हमारा होगा, कि सीओके हमारा होगा। चाइना के मिनिस्टर्स जब इंडिया में आते हैं तो उनसे कभी अक्साई चीन के बारे में बातचीत ही नहीं की जाती, कभी उसे कहा ही नहीं जाता कि भाई ये हमारा लैंड है, वापस करो, तुमने 1962 में ले लिया था। और मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो हर चौथे दिन नेहरू जी पे अटैक करते रहते हैं कि तुमने भारत का बंटवारा किया, तुमने भारत का एक अंग खो दिया, तुम लड़ाई हार गए, तुम जंग हार गए। क्या है ना कि कोई जैसे झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होते हैं ना, खुद से तो कुछ होता नहीं, तो दूसरों पे अटैक करते रहो, दूसरे को बदनाम करते रहो। क्या है ना कि नेहरू जी पढ़े लिखे आदमी थे और ये 4th क्लास पास है, तो 4th क्लास पास में और पढ़े लिखे आदमी में फर्क तो होता है ना। अल्टीमेटली सोफिस्टिकेशन होता है, डिसेंसी होती है, सिविक सेंस होती है, और मोदी जी के अंदर सिविक सेंस तो है नहीं। अब भारत के लिए खतरा अक्साई चीन पे और बढ़ गया। लेकिन इससे पहले एक बात सरकार से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है ना, इतिहास में 75 साल पहले बहुत कुछ हो गया। इन 75 सालों में हमने ठीक है पीओके भी गवा दिया, चलो मान लिया, हमने अक्साई चीन भी गवा दिया, चलो मान लिया। तो एक काम करो ना, बीजेपी की सरकार तो करीब 16 साल रहा, पिछले करीब 26-27 सालों में 16-17 साल इन्होंने राज कर लिया। 6 साल अटल बिहारी भी थे और 11 साल मोदी जी के भी हो गए, बल्कि 11 साल से ऊपर हो गए, अब तो 11.25 साल हो गए। तो 16.25 साल के अंदर आपने क्या प्रयास किया कि आप खोए हुए पार्ट को वापस ले आओ, चाहे वो पीओके था या अक्साई चीन था? कोई आपने कोशिश की है क्या? नहीं। दूसरे को ताड़ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई ऐसी कोशिश नहीं की इन्होंने कि भाई हम भी उनसे बातचीत करके, युद्ध करके अपनी जमीन वापस ले ले। क्या वापस ली? क्या नहीं। चीन का तो शिकंजा और कड़ा हो गया, क्योंकि अक्साई चीन के अंदर अब वो रेलवे बनाने जा रहे हैं। और चाइना का क्या है ना, एक बार को रेलवे बनानी शुरू की तो 2-3-4 साल के अंदर बना के खत्म कर देता है, वो कोई 25 साल तक थोड़ी बनाता है। और चाइना को अब अनुभव हो गया है तिब्बत के अंदर रेलवे लाइनें बिछाने का। अब तो उसने बहुत सारी 4-5 लाइनें बिछा दी हैं, और वो भी हाई स्पीड वाली रेलवे, सारी करीब 200, 250, 300 किलोमीटर की स्पीड में चलने वाली उनकी रेलवे है, वो छोटी मोटी नहीं है। और साथ में वो नेपाल को भी जोड़ रहा है, काठमांडू को भी जोड़ रहा है वहां से। तो कहीं ना कहीं चाइना का शिकंजा तो कसता जा रहा है। अक्साई चीन के अंदर रेलवे बन रही है, भारत सरकार ने कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। वो तो सैटेलाइट वाले भाई सब इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ये तो कभी इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर चाइना रेलवे बना रहा है हमारे सिर पे बैठ के। अब तो सिर्फ सड़कों की, हाईवे की तो बात छोड़ दो, या हवाई अड्डों की बात छोड़ दो, रनवे की बात छोड़ दो, हेली बेसिस की बात छोड़ दो, तो रेलवे बना रहा है तो कोई खबर ही नहीं सर। और तो और कंडीशन ऐसी है कि जो हमारे चैनल्स हैं वो भी अक्साई चीन के ऊपर खबर देने से पीछे हट जाते हैं। जहां पीओके के ऊपर अगर कोई छोटा सा प्रदर्शन हो जाएगा तो बड़ा चढ़ाकर बताएंगे बस पीओके तो अलग हो गया,
लेकिन अगर चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में कभी कुछ हो जाए ऐसा, तो इनकी खबर नहीं बनती है वो, क्योंकि वो डरते हैं कि भाई, वो कहते हैं इसको खबर को मत दिखाओ, ऊपर से आदेश है अक्साई चिन के बारे में मत बताओ। प्लस ये लाइन अब देखिए, ये अक्साई चिन का पूरा एरिया दिखाया हुआ है यहाँ पर, और उसके बिल्कुल बॉर्डर के पास पास से आप देखेंगे जिनजियांग से ये रोड भी है और रेल, ये उसका एक ऐसा प्रारूप करके हमने दिखाने की कोशिश की है। एक अखबार से ये सारी तस्वीरें ली हैं या वेबसाइट से ली है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो जिनजियांग से बिल्कुल एलएसी के पैरेलल चलती चलती वाया शिगास से होके ये लहासा तक जाएगी। तो एलएसी के पैरेलल जो रेलवे जाएगी वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब कि चाइना अपनी जो सप्लाईज हैं वो सारी की सारी जो है वो कुछ ही घंटों में वहां तक पहुंचा सकता है, जबकि हमारी सप्लाईज बाई रोड जानी हो तो कई दिन लग जाएंगे उसके अंदर। अब यहाँ पर जो खबर जो हम आपको पहुंचाने वाले थे वो ये थी कि जो इनका खासतौर से जो रेलवे का ट्रैक आ रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उससे क्या है कि उनकी सप्लाई चेन्स जो है बहुत जल्दी जो है वहां पर पहुंच जाएंगी। हम इसको थोड़ा सा यहाँ दिखा के आपको छोटा कर देते हैं ताकि आप मुझे भी देख पाए और रेल ट्रैक को भी देख पाए। अब ये क्या है कि 2000 किलोमीटर का जो कॉरिडोर होगा ये भारत के लिए बहुत बड़ा होगा, और ये पहली बार ऐसा होगा कि जो नॉर्थ वेस्ट चाइना को साउथ वेस्ट चाइना से जोड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट चाइना क्या है, जिनजियांग है, और साउथ वेस्ट चाइना के अंदर तिब्बत का ल्हासा एरिया आता है। ये उसको पहली बार रेल लाइन से कनेक्ट करेगा। एक यही मिसिंग लिंक है चाइना के अंदर, बाकी सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो वेल कनेक्टेड है बाई रोड्स एंड बाई रेलवेज। क्योंकि पिछले कई सालों में जब से तिब्बत को जोड़ा था वहां पे किंघाई रेलवे के द्वारा, तो वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। और अब 15,000 फीट की ऊंचाई पर, 17,000 फीट की ऊंचाई पर चाइना को रेलवे लाइन बनाने की आदत हो गई है। उसे पता है कि इतनी ठंड में -60 डिग्री टेम्परेचर में रेलवे लाइनें कैसे बनाई जाती हैं। और यहीं पे G219 नेशनल हाईवे है जो एलएसी के पास पास से गुजरता है, और वहीं पर साथ में उसके पैरेलल रेलवे लाइन भी आएगी जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट चाइना को पहली बार जोड़ने जा रही है। जो जिनजियांग इसमें दिया हुआ है हमारे पास, वो जिनजियांग जो है नॉर्थ वेस्ट होता है और जो लहासा है वो साउथ वेस्ट हो जाता है। तो चाइना इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेगा। ये चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी जो रेल परियोजनाएं हैं ये उसका एक हिस्सा है कि चाइना जो है शायद इतनी तेजी से वहां पर निर्माण कर रहा है तो हम तो वहां पे सोच भी नहीं पा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है भारत के लिए शायद चिंताएं बढ़ाएगा, क्योंकि रेलवे लाइन का होना अपने आप में ही किसी भी सप्लाई चेन को कुछ ही घंटों के अंदर वहां पहुंचाने जैसा है। और चाइना की जो जितनी भी सप्लाई चेन्स लाइंस हैं जो रेलवे की, बहुत फास्ट है। वहां पे 180 किलोमीटर, इन पहाड़ों में 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर स्पीड से गाड़ियां चल सकती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग रेलवे ट्रैक उन्होंने बनाए हैं वहां पर। चलिए, अच्छी बात है जो भी है, लेकिन चाइना का जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर वो अद्भुत है, बिल्कुल और बिल्कुल अद्भुत है। और भारत के लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत का लद्दाख के अंदर ऐसा कोई सेटअप नहीं है, या अरुणाचल में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहां पे आप अपने बॉर्डर के पास से रेलवे लाइनें बिछाओ और सप्लाई चेन को मजबूत करो।